Hello students. So, very good morning. So this class is going to be a history class for class 9. Today the chapter that we're going to start is Europe in the 19th century. Europe in the 19th century, conflict between the monarchical and the nationalist ideas. Well, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि क्लास 9 हिस्ट्री जो चैप्टर मैं करने वाला हूँ, इससे पहले जो चैप्टर था वो नेपोलियन के ऊपर था. दैट हाउ नेपोलियन समहाउ मिराकुलसली turned onto the surface of France and the entire history created a new track leading Europe very upfront. Of course, Europe was upfront, but a new history was created when Napoleon alongside with its drive France से single-handedly. क्या हुआ कि हमेशा देखा गया है कि किसी के पिताजी, किसी के बाबूजी, माताश्री या फैमिली लेगेसी है ना. You come from a family legacy, you learn from a family legacies and कुछ भी है ना, आपको अपने फैमिली से मिलता है एंड यू एनहांस ऑन इट, आप उसको आगे बढ़ाते हो. बट नेपोलियन वो एक बंदा रहा, ऐसे तो बहुत है हिस्ट्री में, कई सारे जो they were nobody but they eventually turned miraculously turned superhero. Likewise, Napoleon was that one person. Okay. नेपोलियन का ये रहा ना, मैं ये समझता हूँ कि उसने स्टार्ट तो करा बड़ा अच्छा, ऑल हीरोइक, ऑल समथिंग वेरी डैशिंग एंड वांट टू डू फॉर his motherland, for France, giving Napoleonic codes to France and whatnot. After doing for all those France, he also went on to having his imperialism belief. He followed his imperialism belief and want to establish an empire all over Europe, right? And we also see how people around Europe, they turn very anguished, they turn angry, even a feeling of nationalism aroused in them, and we can see how Napoleon helped in building nationalism in Europe. Although this nationalism is termed as modern nationalism, but क्या होता है, नेपोलियन चले जाने के बाद 1815, how the scenario of Europe changes. The political scenario of Europe totally changes. वही मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना. हम लोग पढ़ते हैं ये चैप्टर. Europe in the 19th century, conflict of monarchical and nationalist ideas. monarchical क्या? राजवंश, सत्ताधारी है जी. राजा का बेटा राजा बनेगा, परंपरा चलाना है. सपोज मैं राजा हूं, कोई राजा वेल इज टू रिटायर, ये पूरा पावर, ये उसका वेल्थ, तो ये उसका कंट्रोल, ये उसका टेरिटरी, ही पास ऑन टू हिज son, daughter, whatever he feels like. जिसको चाहे उसको दे सकते. मोनार्किकल है, ये चलता रहा. Even in India we used to have it. All over the world we used to have it. Europe 19th century में ऐसा क्या होता है? उससे पहले हम ये प्री फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले मोनार्किकल, ये है मोनार्क्स, ठीक है, जो सत्ता पे बने रहना है. Either him or his legacy will continue through his bloodlines. ठीक है ना, monarchs. Nationalist ideas. Now, what is nationalist? You and me are nationalists. Those who have these feeling
emotions, patriotism towards its country, towards its soil, है ना, अपने जमीन से मोहब्बत, अपने जैसे लोगों से मोहब्बत, एक साथ एक टेरिटरी में रहने वाले लोग, ये आइडिया, ठीक है ना, राजा से प्रेम नहीं, धरती से, अपनी धरती माँ से, और इस धरती में बसने वाले एक जैसे लोग, जो एक जैसे त्योहार, एक जैसी बोली, ठीक है, लोग हैं, वो एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ बसना चाहते हैं, खुद के लोगों को खुद जैसा एक मानते हैं, यूनिटी, ये होता है नेशनलिस्ट टाइप। एक बात बताओ, आपको इतना तो समझ में आता होगा कि हमारे जैसे लोग कुछ पड़ोसी में भी है, कभी हुआ करते थे, कोई देश है, कोई दो देश है, ठीक है ना, नस्ल सेम है, खाना पीना तकरीबन सेम, बोली भी सेम, जबान भी सेम है, उठना बैठना सेम है, कुछ त्योहारों में ऊपर नीचे कुछ हल्का 19-20 हो सकता है, पर देखने में वो एकदम एक जैसे है ना, मगर कल्चरली वो यूनाइटेड है, बट देयर आर पॉलिटिकल डिवीजन, है ना, बाउंड्रीज है, अलग देश है या अलग राजा है ना, जो उन लोगों को मिलना नहीं देगा। पर नेशनलिस्ट फीलिंग्स क्या बोलता है कि एक होने, पर राजा एक होने नहीं देगा। नेशनलिस्ट फीलिंग्स बोला जब तक राजा रहेगा तब तक एक नहीं होने देगा, तो राजा को हटाओ। तो ये दो का टकराव, कंफ्लिक्ट ऑफ मोनार्किकल एंड नेशनलिस्ट आइडियाज तो होना ही था। हम लोग ये सीन में पढ़ेंगे कि नेपोलियन के बाद हुआ, नेपोलियन के जाने का, तो ऐसा क्या हुआ जो नेपोलियन के बाद ये फीलिंग बहुत एग्रीवेट हो चुका है, ठीक है, आइए समझते हैं। इससे पहले हम लोग पहला पॉइंट समझेंगे, concept of nation state and nationalism. What is nation state? Cannot be defined in a single sentence. Nation state क्या है? Nation state जब आप एक जैसे लोग, वही जैसे मैंने बोला ना, एक जैसे लोग मगर अलग अलग प्रांतों में बटे हुए, अलग अलग प्रांतों में बटे, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए, छोटे छोटे टेरिटरीज में बटे हुए, कभी किसी लैंडलॉर्ड्स के अंदर है, तो कभी कोई रूलर के अंदर है, कभी कोई, ठीक है, सब मोनार्क्स के अंदर आ रहा है, सब एक मेन किंग के अंदर आ रहा है, बट अलग बटा हुआ है ना, या कोई अलग अलग एक बड़ा सा देश है जिसमें लोग तो एक जैसे रह रहे हैं, बट अलग अलग राज्य के अंदर आ रहा है, उसको चलाने वाला जो मोनार्क्स है वो लोग कई सारे मल्टीपल मोनार्क्स के अंदर आ। क्या हो जब लोग उठे, खड़ा हो और इन सभी राजाओं को हटाकर किसी एक राजा के अंदर, किसी एक गवर्नमेंट के अंदर, किसी एक रूलर के अंदर आकर एक बड़ा सा टेरिटरी, एक ग्रेटर टेरिटरी बना ले, इसको कहते हैं नेशन स्टेट। बट ये ऐसे नहीं बनता है, ऐसा थोड़ी है कि आपने सुबह उठा, यार मेरा एक वो दोस्त है ना, वो ABC रूलर के अंदर है, चलो मिल जाते, चलो इनवाइट करते, चलो, है नहीं है। एक बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा वाला कोहेशन है जो सेपरेट करके रख रहा है, ठीक है, लड़ना होगा, बट बेस क्या है लड़ाई का? इंपॉर्टेंट बेस क्या है लड़ाई का? मैं क्यों लड़ाई करूं? कोई अगर मुझे धक्का देगा तब ना मैं लड़ूंगा, ऐसे मैं जाके लड़ दूंगा उससे। कुछ तो हो जो मैं गुस्सा हूं, गुस्सा हो जाऊं मैं, ऐसा कुछ तो दो मुझे यार, कुछ तो दो, तब आता है ये फीलिंग नेशनलिज्म। व्हाट इज नेशनलिज्म? मैंने उसे बोला the factors, the emotion that connect different people into one, into a single territory. That can be a culture, that can be a language, that can be a religion, region, whatsoever. That connects this bond, which connects this different entities, different peoples in different territories to become one, to unite into one. है ना? These emotions which lead it to be, this emotion is called nationalism. ये nationalism आपको
मोटिवेट करता है टू फाइट फॉर द कॉज ऑफ मेकिंग नेशन स्टेट। ना सिर्फ ये लोगों का बात नहीं, क्रिएटिंग नेशन स्टेट इज नॉट जस्ट फॉर द टॉक ऑफ अ पीपल। Many a times it was also an effect after a ruler ambition. Suppose there are A, B, C, D rulers. Okay, one ruler thought, I want to expand my territory. For that, but the other ruler would understand. Why would the other ruler would let his territory, would let his kingdom go? No, right? No one. So a much ambitious ruler will attack, will get into agreements, will get into treaties, or by any hook or crook, वो उस अदर टेरिटरी को हराएगा और इस तरह से अपने टेरिटरी में उसको यूनाइट करेगा। और इस तरह करते 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 दिस टेरिटरी विल एक्सपैंड इनटू अ ग्रेटर टेरिटरी और अ ग्रेटर स्टेट। Many examples are there and more examples are there when rulers come in front और nation state बनाते ना, कौन अपोज कर सकता है इसको? So one good opposition are overlords. What are overlords? आपने इंडिया में देखा होगा, you might have this idea about zamindars, right? Zamindars, what do? They have a span of a land, a big land on which they hire tenants, on which they live and do agriculture. They collect the taxes on behalf of, for what purpose? They collect taxes and submit it to the king, from which he gets some commission, shares or some benefits. Overlord क्या करता है? एक जमीन मिलेगा उसको राजा की तरफ से, otherwise he would have earned it, क्योंकि लैंड टोटली किंग का होता है। जमींदार इज द केयरटेकर। चौधरी है ना, चौधरी है, जमींदार है ना, पटवारी है, पटेल है। ये लोग क्या करें, जमीन के बड़े से जमीन है, उस पर वो टेनेंट्स, कुछ लोग रहेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, कुछ भी होगा इन कैश और काइंड और वोट वो लोग कलेक्ट करेंगे और वो सबमिट कर देगा राजा को। राजा उसको उसका शेयर दे देता है, लॉट बहुत ज़्यादा देता है, इसके जमींदार। ठीक है, अभी क्या होता है, कॉमन पीपल डजंट नो द किंग। Does common people know the king? Does he has tea and coffee with the king? No. Does he got to share a normal convo with the king? No, doesn't do it. Who can go? Zamindar. And that is the least. That is the last person who a king will meet. Okay. Now, as much good as the overlord does, the same thing. Zamindar like that we have in India. Europe they have overlords. A lot. Now, the greater the collection, the greater the service he'll do for the king, the greater more lands he will acquire. That is one part. The other part, the common people will get to know only the overlord. Either he will cherish, either he will fear the overlord. Right? Either he will cherish or fear with the overlord. He doesn't know the king. The common man doesn't know the king because he doesn't have a normal convo with the king. He doesn't used to sit up with for tea and coffee with the king. He doesn't deal any policies or any extravagances for the lands with the king. All he knows is the landlord, not landlord, overlord. Right? So, what does he do? King, by the time it goes now, these lords gain immense powers. Sometimes I tell you, they even give equal, parallel or more than the power of a king. Okay, so just if a king wants to display such lords, he cannot do it because the Lord knows that he has the power of people. People can stand against the king. Sometimes this happens. So a barrier was there for the king to dismantle these lordships. But eventually, when a king wants it, so when king is ambitious, he sometimes does it, and eventually, time after time, he removes such lords out of the way and
create a bigger territory. Now no more such small municipalities or small localities divided into small time rulers. No, one ruler for all the people. Now that's how nation states happens. So two, one if the ruler wants, sometimes the king wants, okay, and one when the power of the lords decreases, power of the king increases and power of the lord decreases, and there are many factors. So making of a nation state is very important, and that comes when you have nationalism. Sometimes people does it, sometimes the king does it. Okay. Now, emergence of modern nationalism. Emergence of modern nationalism. मात्र प्रेम, धरती से प्रेम, क्या पहले नहीं था? क्या यूरोप में 19th सेंचुरी से पहले नहीं था? लोग अपनी धरती से प्यार नहीं करते थे? वहां के लोग करते थे, एकदम करते थे. But I'm speaking about modern nationalism. What is this modern nationalism? Modern nationalism. सर मैं आपको बता दूं, before 19th century or before, I would say before pre-French Revolution 1789 से पहले क्या होता था? नेशनलिज्म मतलब लॉयल्टी है ना. एक तो मैं लॉयल्टी बोल सकता हूँ, है ना, प्रेम प्यार, जहाँ प्यार है वहाँ लॉयल्टी है, राइट? आई थिंक यू गेट इट. लॉयल्टी, बट लॉयल्टी टू हु? Now people have their loyalty in their eyes towards the king. राजा सब कुछ है, राजा की तरफ लॉयल्टी है, ठीक है ना, राजा की तरफ लॉयल्टी है. अगर ये राजा है, दूसरा राजा है, दूसरा मुनार्क आया, दूसरा राजा है, लॉयल्टी शिफ्ट है ना, लॉयल्टी शिफ्ट हो रहा है. ये था नेशनलिज्म उनके लिए. But then the nationalism was towards the king. Okay. But after French Revolution in the 19th century, this nationalism somehow changed towards their country, towards their land, loyalty towards their land. Be whatever happened, we will not leave our land into danger. We will not go else otherwise over somewhere. We will not be displaced. Okay, we will somehow save this land from aliens. From aliens means foreigners, foreign attacks. Okay, be whatever the king would be. Now, not just the land, because they think that every person emotion that I am born from this soil. I am born from this soil means I am a part of the soil. I am a part of a soil means I am an integral part of this soil. This soil plus me. Okay. Any other foreigner is not a part of this soil. Any other foreigners who's coming to invade the country is not a part of this soil. So nationalism, nationalism means loyalty towards your soil, means the land plus one who bears from the soil, means the people alike of that country. एक जैसे लोग जो उस देश के हैं, है ना. सिर्फ जमीन नहीं बात हो रहा, मेरा बात समझो, सिर्फ जमीन बात नहीं हो रहा. उस जमीन बोलते हैं ना, मैं इस जमीन का बेटा हूँ, मैं इस जमीन की इज्जत करता हूँ, इसी जमीन पे पैदा हुआ, इसी जमीन पे मिल जाऊंगा मैं, है ना, बोलते हैं, है ना, बोलते और मानते हैं. तो सिर्फ जमीन का बात नहीं हो रहा कि इस जमीन की तरफ लॉयल्टी. इस जमीन और इस जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एक जैसे लोग हैं, उनके तरफ लॉयल्टी. अब कोई राजा वाजा नहीं, लेकिन राजा की तरफ लॉयल्टी, इस जमीन और जमीन की तरफ जो लॉयल्टी है उससे मिला. मतलब बाहरी लोग जो अवॉइड इन्वेड करेंगे, अटैक करेंगे, है ना, या अटैक करना है, या के जो रूल करना चाहेंगे, उसको फिर देखा नहीं जाएगा. दे विल नॉट एक्सेप्ट दैट. दिस इज मॉडर्न नेशनलिज्म. एक नया नेशनलिज्म है इन 19th सेंचुरी. I think I'm clear on that. Now, मैंने बताया नेपोलियन. मैंने क्या बताया था?
फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789, 1792 में आपको वो लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया. देयर वर नो मोर किंग्स देयर. दे स्टार्टेड देयर लेजिस्लेटिव असेंबली आल्सो. दे गॉट देयर वोटिंग राइट्स. ब्ला ब्ला ब्ला. मैंने somehow on the scene नेपोलियन अपीयर्स. नेशनल कन्वेंशन ने उसको शाबाशी दिया, उसको पोर्टफोलियोज दिया, उसको बहुत पोजीशन दिया. एंड ही वाज डूइंग नॉट जस्ट ग्रेट, ही वाज डूइंग ऑसम. ही वाज डूइंग वेरी मच ऑसम फॉर फ्रांस. बट यू सी ना, people sometimes get deviated from their mission out of ambition. Many times out of ambition. He did it out of ambition. Napoleon, what he was after that, Napoleon was all because of his ambition. Later on, he himself became king in 1804, right? 1804 में वो राजा खुद बन गया. When there was nothing about the king of France, there was no part and parcel for France to have another king. Napoleon became a king. और वो क्या शानदार राजा बना. मैं तो बोलता हूँ बना था, ठीक है ना, बना. बट जस्ट बहुत गलत टाइम पे बन गया. बहुत गलत टाइम पे बन गया. उस टाइम बन गया जब लोगों का नजरिया चेंज हो गया. नॉट जस्ट 1, 2 और 3 people काउंटिंग ऑन द फिंगर्स. नो, द एंटायर रेस वाज थिंकिंग समथिंग एल्स. टेलीफोन नहीं पूछ रहा कोई. मैं ये नहीं बता रहा पर्पस नहीं है गवर्नमेंट का. गवर्नमेंटशिप चाहिए, but just the model changed, the idea changed. ठीक है ना. अब वो टेलीफोन नहीं चाहिए, हाँ ट्रंक कॉल चल रहा है, नहीं. अब चाहिए स्मार्टफोन. ठीक है ना. वो कीपैड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए स्मार्टफोन. ठीक है, समझ रहे हो. तो वो गलत टाइम पे बन गया. बंदा तो बड़ा शानदार था, बड़ा शानदार. उसने जो करा फ्रांस के लिए, आई थिंक नो वन इन हिस्ट्री हैज एवर डिड. और